हेलो एवरीवन, मैं आपके क्लास वाला यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करता हूं। तो कैसे हैं आप सब। हमने अब तक क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था इसके बारे में, जो एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था इसकी 10 क्लास होगी, है ना। 10 क्लास में वही क्वेश्चन डालूंगा मैं, जो आपके बहुत बार क्वेश्चन, एक रिपीटर्स क्वेश्चन होते हैं ना, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, है ना। वही मैं क्वेश्चन इनके अंदर डाल रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप अगर इनको बार बार रिवाइज करोगे ना, तभी आप आगे इनको कर पाओगे। अगर आप इनको रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ पाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखना, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में कि व्हाई डज हनी डज नॉट डीके। हाई व्हाई डज हनी नॉट डीके मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। हनी होता है ना, हनी, वो सड़ता नहीं है कभी भी। हनी क्या होता है, अगर आप उसको कई मतलब क्या बोलते हैं, सेंचुरी तक भी रख देते हो ना, तो हनी हनी में बदबू नहीं आएगी। जबकि आपको पता है, जो जो आपको नॉर्मली जैसे क्या बोलते हैं, इनमें बैक्टीरिया नहीं पनपते, जबकि शुगर वगैरह में तो बैक्टीरिया पनप जाते हैं, है ना। तो इसका रीजन क्या है, एक तो इसकी क्या होती है, थिकनेस बहुत ज्यादा होती है ना, कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाता। देखो यहाँ पे क्या होता है, हनी दैट हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, यानी हाई थिकनेस ज्यादा होगी। भाई ये देखो थिकनेस कितना गाढ़ा होता है ना उसके कारण, है ना। So does not decay because bacteria cannot survive in active state in the solution high osmotic strength as water is drawn out। मतलब क्या हो रहा है, हाई ओस्मोटिक। ओस्मोटिक क्या होता है पता है, ओस्मोटिक का मतलब होता है, जैसे आप रात को चने भिगोते हो ना, चनों भिगोते हो तो वो रात को जैसे पहले तो क्या होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं, और रात को क्या होते हैं, पूरे फूल जाते हैं ना, फूलते नहीं फूलते, मतलब फूल के मोटे हो जाते हैं। तो वो किसके कारण हो रहा है, जैसे ये चना है, सपोज करो ये चना है, तो चने के बाहर क्या होता है, जो वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, और अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही क्या होता है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, वाटर अंदर अंदर रिसना शुरू हो जाता है। ये क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी अर्ध पारगम्य होती है। आधा हल्की 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 क्या होता है, रिसना शुरू हो जाता है, और ये चना हो जाता है, धीरे धीरे फूल जाता है ना। और चना सूखेगा क्यों, जब अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा। तो सेम इसके अंदर ऐसा होता है कि इनके अंदर क्या होता है कि हाई कंसेंट्रेशन होगा ना, तो जो बैक्टीरिया के अंदर जो क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो यहाँ पे पानी पानी रह ही नहीं पाएगा। और आपको पता है, बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए पानी तो चाहिए ही ना, थोड़ा बहुत पानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो शहद होता है उसके अंदर तो बिल्कुल पानी नहीं रह पाता। इसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या होता है, जो शहद होता है ना, उसके अंदर बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता, और बैक्टीरिया के कारण कोई चीज। भाई आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी पूछा जाए खाना सड़ने का मेन रीजन क्या है, ऑक्सीजन होता है। और उसका रीजन क्या है, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। पहला तो है ऑक्सीजन, है ना, पहला तो क्या है, ऑक्सीजन प्लस बैक्टीरिया, प्लस क्या है, बैक्टीरिया। इसीलिए आप जानते हो ना, जो आपके आजकल जिसको क्या बोलते हैं, आजकल जितने भी सील पैक बर्तन आते हैं, जिसको बोलते हैं ना, पूरे अच्छे के अच्छी तरह से पैक हो जाते हैं, जिनमें बिल्कुल एयर नहीं घुसा, एयर टाइट, जिनको एयर टाइट वाले आते हैं, है ना, ऐसे बने हुए आते हैं ना उनके ऊपर। तो वो इसीलिए एयर टाइट आते हैं, ताकि उनके अंदर क्या नहीं, हवा नहीं जा सके, यानी ऑक्सीजन नहीं जाएगी। अब जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो सड़ेंगे नहीं, है ना। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बैक्टीरिया। और उसमें अगर हवा ही नहीं जाएगी तो बैक्टीरिया कैसे पनपेंगे, वाटर कैसे बनेगा। तो ये सारा का सारा रीजन होता है। तो सारा शहद के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होता, उसके कारण क्या होते हैं, बैक्टीरिया नहीं बनने पाते, और हाई कंसंट्रेशन होता है उसके कारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ए वार्म ब्लडेड एनिमल्स इज, कौन सा है वार्म ब्लडेड एनिमल, चमगादड़, यानी कि बेट। बेट क्या है, एक और बात ध्यान में रखनी है कि ओनली, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ओनली फ्लाइंग बर्ड कौन सा है, जो मेमल है, ओनली फ्लाइंग कौन सा है, फ्लाइंग मेमल कौन सा है, ओनली फ्लाइंग मेमल। मतलब क्या हो रहा है, ओनली यानी कि सिर्फ फ्लाइंग, उड़ने वाला, स्तनपाई, उड़ने वाला मेमल, उड़ने वाला मेमल, यानी कि सब उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा है, तो कौन सा है, बेट है। आपको ये ध्यान में रखना है। उल्टा लटकता है। निशाचर कौन सा है, जो रात में जिंदा रहने वाला है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो रात में करता है, वो कौन सा है। जो ऐसा कौन सा है, जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके अंदर आ गया था, एक सेकंड में, हाँ यहाँ पे देखो, विच इज द ओनली मेमल दैट कैन फ्लाई, यानी कि कौन सा मेमल है जो उड़ता है, कौन सा एनिमल है, चमगादड़ है, बैक्टीरिया है, ध्यान, चमगादड़ है, ध्यान में रखना है ना। अब नेक्स्ट आता है,
द एनिमल विच यूजेस साउंड एज आई, है ना, यानी कि ये क्या करता है, बोलते हैं ना इसको दिन में नहीं दिखता, लेकिन ये क्या करता है, साउंड छोड़ता है। अब देखो ये क्या होता है, ये इंफ्रारेड रेडी, ये वेव छोड़ेगा तो क्या होगा, जैसे ये किसी से टकराती है ना, ये वेव्स जैसे किसी वस्तु से टकरा के इनके पास क्या होगी, वापिस आएगी। और जैसे यहाँ पे बेट होगा, सपोज करो यहाँ पे बेट है, तो उसको जैसे ही पता चल जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये 10 मीटर दूर पे क्या है, कोई वस्तु है, तो वो क्या करता है, या तो अपना रास्ता बदल देता है, अगर कोई जानवर होता है तो उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये चीज समझ में आ गई, है ना, ये वेव छोड़ता है, उसके कारण आपको क्या करता है, ये पता चल जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि कौन सा है जो क्या बोलते हैं, वेव्स पे चलता है, यानी कि क्या होता है, साउंड वेव पे चलता है, जिसको इंफ्रारेड पे चलता है, तो क्या कौन सा होता है इसके अंदर, ये बेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांडा द बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट, भाई पांडा और बियर, पांडा और भालू, दोनों के दोनों ऐसे, पांडा और भालू दोनों के दोनों किससे होते हैं, एक जैसे होते हैं ना भाई। ये दो, ये देखो, ये तो बियर होता है ना, काले वाला तो बियर होता है, और ये पांडा होते हैं। पांडा तो सबने देखे क्यूट होते हैं, क्यूट ऐसे है ना, वो पांडा होते हैं। अच्छा, आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों के दोनों अलग अलग टाइप के अंदर आते हैं। जैसे आपको पता है पांडा घास खाता है, पांडा क्या आता है, घास खाता है, लेकिन ये क्या है, ये मांसाहारी होता है। जो भालू के अंदर आता है ये मांसाहारी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अलग अलग टाइप से होते हैं। पांडा को जैसे इनको इनकी कौन सी फैमिली होती है, कौन सी, उर्सिडे फैमिली होती है, इसको सब फैमिली बोला जाता है। इसके अंदर कौन कौन से टाइप में डिवाइड होता है, स्पेक्टेकल्ड बियर और जाइंट पांडा, यानी कि ये जाइंट पांडा दो पार्ट में हो गए। फिर ये आगे जाके कौन सी, ये तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, तीन को फिर इसको किस में डिवाइड कर दिया, उर्सस में, स्लोथ बियर के अंदर और सन बियर के अंदर, है ना, स्लोथ बियर के अंदर बोलते हैं। फिर इसको आगे जाके किसमें डिवाइड कर दिया हमने, इसके अंदर एशियाटिक ब्लैक बियर, फिर इसके अंदर ग्रिजली बियर, ब्राउन ग्रिजली बियर, अमेरिकन ब्लैक बियर और पोलर बियर, है ना, ये सब क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। पहला आते हैं एनिमल लाइक एनिलिडा, एनिलिडीज एंड आर्थ्रोपोडा, यानी एनिलिडा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। वेयर द बॉडी वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हेल्स, ये हेल्स होता है हाफ, हाफ की क्या बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म है हेल्स, हेल्स इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट द सिमेट्री, एग्जिबिट का मतलब होता है शो करना। एनिलिडीज और आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा आदि जैसे जानवर जहां शरीर के केवल एक हिस्से को, एक हिस्से के तल को समान बाएं, यानी कि एक ये तल है, इसको समान बाएं, समान बाएं यानी कि इस पार्ट में और इस पार्ट में समान बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। उस समरूपता को क्या कहते हैं, बाइलेटरल, यानी कि द्विपार्श्विक। बाइलेटरल का मतलब होता है, जैसे हम क्या है, हमारे अंदर कौन सी है, बाइलेटरल, मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे मेरे को बीच में से काटूं तो इधर का पार्ट, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, दोनों का दोनों तरफ का पार्ट क्या होगा, एकदम सेम दिखेगा, यानी एग्जैक्ट क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैं इधर लेफ्ट आई है, वो राइट आई है, वो बिल्कुल सेम दिखती है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेम दिखता है ना, राइट लेग लेफ्ट लेग सेम दिखता है। मतलब क्या हो रहा है, बीच में हम जैसे डिवाइड कर देते हो, दोनों के दोनों पार्ट्स क्या दिखते हैं, सेम दिखते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया, इसको जैसे ये ऊपर से बीच में से डिवाइड कर देते हैं, इसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों दोनों सेम दिख रहे हैं। यानी कि पाइलेटरल का मतलब होता है कि बीच में से डिवाइड करे तो इस टाइप का पार्ट और इस टाइप का पार्ट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे की सिमिट्री होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, एक दूसरे की तरह एकदम जेरोक्सकॉपी दिखनी चाहिए। जेरोक्सकॉपी होती है ना, वही होती है। जैसे इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको स्कॉर्पियन जैसे ये होता है, बिच्छू होता है, इसको स्कॉर्पियन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, प्राउन को इसको डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि ये क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट होते हैं, सेम होते हैं, है ना। अगर आप इनके लेग्स भी देखोगे तो लेफ्ट और राइट में सेम सेम क्वांटिटी के लेफ्ट लेग्स होंगे, यानी कि इस टाइप क्वांटिटी और इस तरफ क्वांटिटी, दोनों तरफ क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब आ जाता है कैरोलस लीनियस की बात करते हैं। द साइंटिफिक नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, पहला तो है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज नेम, है ना। ये क्या किसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है, ये किसने दिया था सबसे पहले, इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनामकरण पद्धति। इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना, यानी कि क्या बोलते हैं, द्विनामकरण पद्धति। ये चीज समझ में आ गई, द्विनामकरण पद्धति बोलते हैं। बाइनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइनोमियल यानी कि द्विनाम, दो नामों से, पहला तो होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है
वंश, इसको बोला जाता है जाति। ठीक है, यानी कि पहला कौन सा होगा जो इसके वंश को बताएगा, दूसरा क्या होगा इसके जो स्पीसीज यानी कि स्पीसीज यानी जाति को बताएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दो नॉमों से बनता है इसलिए इसको क्या बोलता है, नोमेनक्लेचर सिस्टम बोलता है। नोमेनक्लेचर बोला जाता है। नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, इसको क्या बोलता है, इसका मतलब क्या होता है, नामकरण, नोमेनक्लेचर, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है अपना ग्रीन ब्लॉक्स आर रेफर टू, यानी कि ग्रीन ब्लॉक्स किसको बोला जाता है, बायो ब्रिक्स को बोला जाता है, यानी हरे रंग के ब्लॉकों को क्या बोला जाता है, बायो ब्रिक्स। अब ये क्या होता है, देखो ये क्या करती है, एक्चुअली में क्या होती है, ग्रोथ करवाने का काम करती है। हरी जो ईंटें होती है ना, हरी, अब ये ईंटें तो है नहीं, इनको बोला जाता है बायो ब्रिक्स यानी जैविक ईंटें। जैसे ये क्या करते हैं, ये एक तरह से दिख रही है आपको, ये क्या करती है, एक जो जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे ईंट लगा दी, यहाँ पे ईंट लगा दी, तो ये क्या हो जाती है, यहाँ की वनस्पति यहाँ पे चली गई, यहाँ की वनस्पति यहाँ की चली गई, यानी कि वनस्पति जुड़ती जा रही है, एक के बाद में एक क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है उसकी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है ग्रीन ब्लॉक्स आर कंप्राइज्ड ऑफ ब्लॉक्स थ्रो द नेबरहुड, यानी कि पास के, दैट प्लेज टू बी ग्रीनर बाय द वर्किंग टुगेदर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लीन एंड ब्यूटिफाई देयर नेबरहुड, एंड दे ऑल्सो नोन एज बायो ब्रिक्स। यानी कि ये क्या कर रहा है कि ये क्या प्लेज लेते हैं, है ना, इनका प्लेज होता है कि एनवायरनमेंट को आपस में जुड़ के काम करना और एनवायरनमेंट को क्लीन बनाना, और क्या करते हैं, ग्रीनरी को बढ़ाना, यानी कि क्या करते हैं, वर्किंग टुगेदर, जो इंप्रूव करती है किसकी क्वालिटी को, इंप्रूव करती है लाइफ की, यानी कि वहां पे आसपास के एनवायरनमेंट की, और ब्यूटीफाई करती है नेबरहुड को, यानी आसपास के एनवायरनमेंट को भी और क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स इन, सिरिंग्स किसके अंदर वॉइस बॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे इसका हिंदी मीनिंग कोई नहीं, इसको सिरिंग्स ही बोला जाता है ना। जैसे इसको क्या बोला जाता है, सिरिंग्स यानी कि बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर पाया जाता है, बर्ड्स के अंदर ये होता है ना, ये जो बर्ड होता है यहाँ पे क्या होता है, ट्रेकिया, और यहाँ पे होता है सिरिंग्स, यानी कि जो यहाँ पे पार्ट वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिरिंग्स पाया जाता है, और ये ट्रेकिया, ट्रेकिया मतलब होता है वायु नलिका, ट्रेकिया का मतलब क्या होता है, वायु नलिका। ठीक है, वायुनलिका सिरिंग्स को बोला जाता है, फिर यहाँ पे लंग्स आ जाते हैं इसके बर्ड्स के। ठीक है, अब आ जाते हैं, पीजन मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, पीजन मिल्क। अब आप बोलोगे कि सर बर्ड से, बर्ड तो मेमल में आता ही नहीं है, बर्ड बर्ड कैसे मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है, तो देखो एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा क्या होते हैं, ये ऐसा लिक्विड सीक्रेट करते हैं जो जो मतलब जो मिल्क में जैसे प्रोटीन वगैरह होता है ना, वैसी क्वांटिटी इनमें पाया जाता है। तो जो बर्ड्स होते हैं ना, पीजन मिल्क यानी कि पीजन के द्वारा, जैसे मतलब कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे पीजन यानी कि क्या हो गए, कबूतर, दूध किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, बर्ड्स के द्वारा। फ्लेमिंगोज हो गए, है ना, एम्प्रर जो पेंगुइन्स हो गई, है ना, प्रोड्यूस मिल्क लाइक सब्सटेंस, इन्हीं मिल्क नहीं होता, मिल्क की तरह कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको क्या करते हैं, क्रॉप मिल्क ही बोला जाता है, फॉर देयर बेबीज, यानी कि अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, क्रॉप बेबीज बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, देखो क्रो मिल्क हैज मोर प्रोटीन, क्रोप मिल्क में क्या होता है, मोर प्रोटीन देन काउ एंड ह्यूमन मिल्क, यानी कि जो माता, जैसे औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, उससे भी ज्यादा प्रोटीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय देयर थ्रोट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, किसी में थ्रोट से, उनमें क्या होता है, मेमरी ग्लैंड से नहीं होती, यानी कि उनमें क्या जहाँ से, जैसे ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, हम दूध निकालते हैं गाय का, वैसे उसमें कोई सिस्टम नहीं होता, किसी के अंदर थ्रोट या किसी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होती, क्या जो पाचन नलिका होती है, पाचन नलिका होती है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब पाचन नलिका होती है, उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, ये आपको बाहर प्रोड्यूस किया जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नीचे ले लेता हूँ इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, ये आज का लेक्चर हम इसी के साथ कंप्लीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। और लास्ट में ऑर्निथोफिली इज अफेक्टेड बाई, किसके द्वारा अफेक्ट होती है, बर्ड के द्वारा, क्योंकि ऑर्निथो का मतलब ही क्या होता है, बर्ड्स, ऑर्निथो का मतलब, और ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी, देखो ऑर्निथोफिली और ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोफिली होता है जब किसी को किसी की चीज में प्यार हो जाता है ना, मतलब आपको किसी, जैसे बर्ड से प्यार है, तो आप क्या उसके लिए क्या यूज कर रहे हो कि ऑर्निथोफिली, यानी कि बर्ड्स किसके द्वारा इफेक्ट होते हैं, ऑर्निथोफिली के द्वारा, है ना। और अगर ऑर्निथोलॉजी मतलब उसकी हम स्टडी कर रहे हैं एक तरह से, समझ में आ गई, है ना, तो ये दोनों चीज समझ में आ गई। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर अभी तक आपने क्लास वाला की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे जो जल्दी सी ऐप आने वाली क्लास वाला की, उसके ऊपर आपको प्रॉपर कोर्सेज मिलेंगे, यानी कि आपको इसके
एनसीईआरटी बेस्ड आपको कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर एग्जाम से आपकी जो क्या बोलते कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैं खुद पढ़ाऊंगा, और हमारे और भी टीचर है और भी हैं जो क्या करेंगे, अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। जैसे कुछ आपके मैथ वाले अलग आएंगे, और हम मतलब जितने भी आप है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड प्लस आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि बहुत बढ़िया लेवल से हम कोर्स पढ़ाएंगे। उसके अंदर आपके जो जैसे आपकी ऐप लॉन्च होगी आपको बता दिया जाएगा, और आपके बहुत बढ़िया से आपके जैसे इंग्लिश, जीएस, आपके जीके और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे के सारे बहुत बढ़िया से आपके कवर करवाए जाएंगे। और जो बच्चे स्कूल के अंदर है हम उनके लिए भी एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक के लिए बहुत बढ़िया से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके जैसे 11 12 के अंदर और भी बहुत सारे टीचर हैं हमारे यहाँ पे, तो वो आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जिनको इनकी जरूरत है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सके, है ना। हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो कि क्या होते ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंचेगी तो क्या होगा, आपको उनको क्या होता है इनका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।